सभी को नमस्कार। हम आपको पहले ही एक सैद्धांतिक इंजन मॉडल के बारे में बता चुके हैं जो हमें प्रकाश की गति पर सीमा को बाईपास करने में मदद करेगा, अल्कुबियर रैप इंजन। हमने इस मॉडल से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बात की। कई वैज्ञानिकों का तर्क है कि मानव कभी भी ऐसा कुछ नहीं बना सकेगा। हालांकि जो लोग दूर के ग्रहों के समुद्र तटों पर आराम से लेटकर अल्फा सेंटोरी की शराब की बोतल पीना चाहते हैं, वे नई अवधारणाएं बना रहे हैं जो हमें आइंस्टीन सीमा को बाईपास करने लायक बनाएंगे। उनमें से एक है जो वैज्ञानिक कथाओं में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है, जिसे वर्म होल कहते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। कागज के टुकड़ों की एक सतह एक दो आयामी क्षेत्र है। इस पर दो डॉट्स लगाएं, ए और बी। अब आइए कल्पना करें कि सतह पर दो आयामी प्राणी रहते हैं। बिंदु ए पर मैन 1 रहता है और बिंदु बी पर मैन 2। अब वे एक दूसरे से मिलने कैसे जा पाएंगे? जाहिर है अपने दो आयामी स्थान में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दूरी को कम करके। जैसा कि हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता एक सीधी रेखा का होता है। लेकिन अगर मैन 1 सबसे छोटे रास्ते से भी संतुष्ट ना हो तो क्या होगा? उदाहरण के लिए उसके पास सबसे छोटे रास्ते से भी समय पर पहुंचने का कोई साधन नहीं है। ऐसी सूरत में अगर वो कागज के टुकड़े को आधे में मोड़कर अपने बिंदु पर कागज के आर पार छेद कर ले तो वह बिंदु बी पर तुरंत पहुंचकर मैन 2 को स्तब्ध कर देगा। क्या बदला गया? सही, एक तीसरा आयाम भी इसमें जुड़ गया, जिस आयाम में हमने शीट को मोड़कर छेद किया था। उसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, केवल आयामों की संख्या एक और बढ़ जाती है। द्वि आयामी शीट के बजाय 3 आयामी स्पेस टाइम की श्रृंखला है। उसी के अनुसार वर्म होल के मुहाने शीट में हुए 2 आयामी छेद की तरह नहीं दिखेगा, बल्कि 3 आयामी क्षेत्र की तरह लगेगा। जब हम एक वर्म होल के माध्यम से यात्रा करते हैं तो हम सिर्फ एक शॉर्टकट लेते हैं। 10 प्रकाश वर्ष 1 या 2 मीटर में बदल जाते हैं, लेकिन हम प्रकाश की गति को पार नहीं कर रहे। यदि आप वर्म होल के माध्यम से एक फोटॉन भेजते हैं तो वो हमसे पहले दूसरी तरफ पहुंचेगा। वर्म होल को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, लेकिन उस बारे में अभी नहीं। अगर आपको इससे एलिस इन वंडरलैंड की याद आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। धारणा का इतिहास। सन 1927 में ग्रेट डिप्रेशन शुरू होने से 1 साल पहले और एक अज्ञात ऑस्ट्रेलियाई कलाकार के सत्ता में आने से 6 साल पहले, एक शब्द में जर्मन गणितज्ञ, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक हरमन वेल का समय बहुत ही तूफानी, हंसमुख और घटनापूर्ण थे। हालांकि वेल को राजनीति और अर्थशास्त्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक ऐसे विषय पर काम कर रहे थे जो उनके नजरिए में बहुत ही रोमांचक था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। और दूसरी बातों के साथ हरमन वेल ने सुझाव दिया, सुबैटोमिक पार्टिकल्स का कोई चार्ज नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मांड में फैले पार्टिकल्स को वर्म होल के मुहाने एक दूसरे में मिला देते हैं। हालांकि उन्होंने वर्म होल शब्द का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसे एक आयामी पाइप कहा था। दुर्भाग्य से अगले कुछ वर्षों तक लोगों की दिलचस्पी कुछ अलग ही चीजों में रही, जैसे कि मूंछ वाले कॉर्पोरल के साथ युद्ध, परमाणु बम का निर्माण और चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देखना। आखिर वेल की रोचक अवधारणाओं को 30 साल बाद 1957 में विकसित किया गया। ऐसा अमेरिकी भौतिकविदों जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर और चार्ल्स मिसलर ने किया। उन्होंने विशेष रूप से इसे वर्म होल का नाम दिया। वर्म होल कैसे होते हैं? वैज्ञानिकों की राय। आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार वर्म होल किसी एक ब्रह्मांड में 2 बिंदुओं को जोड़ सकता है या विभिन्न ब्रह्मांडों में कई बिंदुओं को, और यहाँ तक कि अलग अलग समय में मौजूद बिंदुओं को भी जोड़ सकता है। सामान्य दूरी में देखें तो इसके मुहाने के बीच की दूरी 1 अरब प्रकाश वर्ष या कुछ मीटर भी हो सकती है। तो क्या इसके माध्यम से उड़ान भरना संभव है और उसी समय जीवित वापस लौटना भी? इस मामले में भौतिकविदों की राय अलग अलग है। वर्म होल के कई मॉडल हैं। इनमें से सबसे पहले श्वार्ज़चाइल्ड मॉडल है, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है।
हालांकि ये विचार व्हेल की अवधारणा से बहुत पहले रखा गया था, लेकिन केवल व्हीलर ने वर्म होल के अपने सिद्धांत के साथ आइंस्टाइन-रोसेन ब्रिज की तुलना की थी। आइंस्टाइन-रोसेन ब्रिज एक ऐसा वर्म होल है जिसे पार कर पाना नामुमकिन है। ये विभिन्न ब्रह्मांडों को जोड़ सकता है, केवल उस तक पहुंचना मुश्किल होगा। जरा कल्पना कीजिए, आप वर्म होल के इवेंट हॉरिजॉन के करीब पहुंच रहे हैं और वर्म होल की परछाई में दूसरे ब्रह्मांड से आने वाली सुंदर रोशनी आपका स्वागत करती है और तभी सब कुछ भंग हो जाता है। इससे पहले कि आप वर्म होल के पार जा सके, वो नष्ट हो जाता है और सब सिंगुलर में बदल जाता है। शायद इवेंट हॉरिजॉन को पार करने से पहले सोचना चाहिए था और उस समय याद आए कि श्वार्ज़चाइल्ड ने अपनी अवधारणा दी थी तथा कथित अनंत ब्लैक होल के बारे में, जो ना तो बदलता है और ना ही घूमता है। वास्तव में कुछ ऐसा होता है जब एक वर्म होल नष्ट होकर सिंगुलैरिटी में परिवर्तित होता है। हमने इस बारे में ब्लैक होल वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और इसलिए ये कहना आसान होगा कि इंटरस्टेलर यात्रा के लिए आइंस्टाइन-रोसेन ब्रिज अनुकूल नहीं है। हाँ, अगर आपने आत्महत्या करने का ना सोच रखा हो। बाकी लोगों के लिए एक दूसरी अवधारणा है जो सही लगती है। स्टीफन हॉकिंग और अन्य लोगों ने सुझाव दिया था कि नेगेटिव मैटर वर्म होल को भर सकता है, जो एक ही ब्रह्मांड में दो बिंदुओं को जोड़ता है, जिसकी वजह से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स भी इसे पार कर सकेंगे। इस तरह का पहला मॉडल सन 1987 में मॉरिस और थॉर्न द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसी तरह स्ट्रिंग सिद्धांत से संबंधित भी एक अवधारणा भी है। वर्म होल के मुहानों में से सिर्फ वही स्ट्रिंग्स गुजर सकती हैं जो उसे क्वांटम उतार चढ़ाव से मुक्त रख सकती हो। टाइम मशीन के रूप में एक वर्म होल का उपयोग एक टाइम मशीन के रूप में किया जा सकता है, जिसके माध्यम से आप भविष्य से अतीत तक पहुंच सकते हैं या उसके विपरीत भविष्य में। ऐसा तभी हो सकता है जब वर्म होल का एक मुहाना एक दिशा में लगातार बढ़ रहा हो या किसी बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हो जो समय की गति को धीमा कर देता है। पहले मामले में हम वर्म होल के एक मुहाने को रिलेटिविस्टिक स्पीड तक दौड़ाएंगे ताकि समय उसके मुकाबले धीमी गति से बीते। इसका परिणाम एक प्रकार का ट्विन पैराडॉक्स होगा। एक ही समय में एक मुहाना दूसरे की तुलना में कम उम्र का होगा, जबकि वर्म होल के अंदर समय पहले की तरह ही चल रहा होगा। युवा मुहाने में प्रवेश करके और बूढ़े मुहाने में से बाहर निकलने पर मानव उसी उम्र का होगा जिस उम्र में वो युवा मुहाने में घुसा था। दूसरे सिद्धांत के अनुसार भी वही बात होती है, केवल रिलेटिविस्टिक स्पीड की जगह गुरुत्वाकर्षण शक्ति समय को धीमा करने में भूमिका निभाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जिन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति मजबूत होती है वहाँ समय कुछ हद तक धीमा हो जाता है और ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन पर सबसे धीरे धीरे बहता है। ऐसे लगता है कि वर्म होल दो तरह के लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो लोग जो दूर के सितारों तक पहुंचने का सपना देखते हैं और जो लोग अतीत की यात्रा में विश्वास रखते हैं ताकि इतिहास को फिर से लिख सकें। लेकिन हमें समय यात्रियों को निराश करना होगा। आधुनिक अवधारणाएं टाइम पैराडॉक्स को उभरने की अनुमति अभी तक नहीं देती हैं। अल्कोबियर बबल के बारे में वीडियो में हमने पहले ही कहा था कि ब्रह्मांड अपने आप को मूर्खों से बचाने में सक्षम है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस सैद्धांतिक रूप से कैजुअलिटी को भंग करने वाली वस्तु को नष्ट कर देती है। एक और व्याख्या है जो मेनी वर्ल्ड्स की अवधारणा से आती है। इस मामले में वर्म होल जो टाइम मशीन बन गया है वास्तव में इंटर यूनिवर्सल टाइम मशीन बन जाती है। ये हमें एक ऐसे वैकल्पिक अतीत में ले जाती है जो हमारा अपना अतीत नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये दिलचस्प लगा होगा। हमारी आज की बातचीत को संक्षेप में व्यक्तिगत तौर पे ऐसे कह सकते हैं कि सितारों के बीच यात्रा करने के लिए अल्कोबियर बबल के मुकाबले वर्म होल ज्यादा वास्तविक तरीका लगता है। शायद भविष्य में मानवता उन्हें अपने दम पर बनाना सीख जाएगी। फिर क्या एंड्रोमेडा नेबुला को कहेंगे हेलो, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। खैर, इस बीच हमारे चैनल पर आपका हमेशा इंतजार रहेगा। अगली बार तक के लिए एक बार फिर अनुमति दें।